एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 हाल ही में केंद्र सरकार ने पारित किया है। क्या कुछ इसमें प्रोविजंस किए गए हैं और किस तरीके से जो राज्यों की शक्तियां थी, क्या उस पर कोई कुठाराघात हुआ है इस बिल से, या फिर क्या कुछ प्रोविजंस किए गए हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अमित कुमार दास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। क्या किस तरीके से ये क्या प्रोविजन है इस बिल में या विधेयक में? देखिए, सबसे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो लिस्ट 2 जो है स्टेट लिस्ट, उसमें एंट्री 50 में बोलता है कि स्टेट को पावर है मिनरल रिलेटेड रेगुलेशंस या रूल्स बनाने की या लेजिस्लेशन करने की। वहाँ भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। प्रीवियसली एमएमडीआर एक्ट में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, सब स्टेट्स अपना अलग अलग करते थे, जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। किसी स्टेट में कोई लेवी लगती थी, किसी स्टेट में वो लेवी नहीं लगती थी। इससे क्या होता था कि मिनरल का जो वैल्यू है स्टेट टू स्टेट डिफर करता था, जिससे इम्पैक्ट पड़ता था ओवरऑल यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। इसलिए अभी जो अमेंडमेंट आया उसमें बोल दिया कि विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने से कोई लेवी या सेस, चाहे मिनरल पे हो या मिनरल बेरिंग लैंड पे हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिनरल हो, नहीं ला सकती है। ऐसे नहीं बोला है कि कभी नहीं ला सकते, विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकते। मतलब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनको फिर से एक अनुमति लेनी पड़ेगी। और कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है उसका मिनरल का प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन से। इम्प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल होगा तो डेवलपमेंट पे बाधा पड़ती है। मिनरल का डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, और उससे कंट्री जो हम लोग अभी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रही है वो जल्दी हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। क्या प्रोविजंस किए गए हैं इसमें जो झारखंड जैसे राज्य इतना हाई तौबा मचा रहे हैं? देखिए, जब तक ये प्रोविजन नहीं थी, जैसे मैं बोला, हर स्टेट, झारखंड गवर्नमेंट भी लाई 2024 में एक जजमेंट आया था जिसमें मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है झारखंड के हैं, वो लैंड पे कुछ लेवी लगाई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड किए। अपहोल्ड करते वक्त बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेट करने की कि मिनरल बेरिंग एरिया पे या मिनरल्स पे लेवी करने का पावर है। उसका बेसिस में झारखंड गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल ले आया मिनरल बेरिंग एरिया लैंड सेस एक्ट 2024, जिसमें प्रावधान कर दिया कि हर टन ऑफ कोल पे 100 रुपीज़ लेवी लगेगा, सेस लगेगा। वो सेस को 2025 में बढ़ाकर 250 रुपया कर दिएगा। ये जो सेस लगती थी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड ऑफ कोल, इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ कोल लगता था, तो यूनिफॉर्मली हर ग्रेड में दाम 100 से 250 रुपया बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर दाम बढ़ जाएगा तो जो दूसरे खरीदने वाले जो लोग हैं, क्या झारखंड से नहीं खरीद रहे थे, नहीं, कम गया था? नहीं खरीदेंगे। कोल का तो हम लोग का तो कोई भी कोल कंपनी अगर है उसका प्रोजेक्टेड डिमांड है, उसका बेसिस में वो मिनरल एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्होंने एक बजट भी रखा हुआ निर्धारित कि इतना हमको 1000 टन निकालना है या 1 मिलियन टन निकालना है, तो वो निकाल के रखेंगे, क्योंकि हर सीजन में तो माइनिंग होती नहीं है। जैसे मानसून में माइनिंग होती नहीं है। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, उसमें अपने आप आग लग जाती है। जब दाम यहाँ पे ज़्यादा था तो नेचुरली कोई भी जो ऑक्शन परचेजर्स है या कोई इंडस्ट्रीज जिनका, वो यहाँ से अवॉइड करने लगे, दूसरा स्टेट से उसको सस्ता में मिलने लगा, कि अल्टीमेटली उसका तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे झारखंड का रेवेन्यू को लॉस हो रहा था। रेवेन्यू लॉस रॉयल्टी में भी हो रहा था, सेकंड सेल ऑफ कोल में भी रेवेन्यू लॉस हो रहा था, जीएसटी में भी लॉस हो रहा था। थर्डली कोई इंडस्ट्रीज यहाँ आने नहीं चाह रही थी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि इस तरह से क्यों हो रहा है कि कोई स्टेट में डिमांड बढ़ जा रही है, कोई स्टेट में डिमांड घट जा रही है, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये लाया गया है। तो राज्य सरकार जैसे कह रही है यहाँ की कि हमको करीब, हमने प्लान किया था, हमने अपना बजट बनाया था एक कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में हम इतना खर्च करेंगे और शेष से हमको इतना पैसा आ जाएगा। तो अगर राज्य सरकार की ये कन्फ्यूजन्स है या उनको लगता है कि हमारा 11,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो कहाँ से इनकी भरपाई होगी फिर? अपरेंटली देखा जाए, सामने से लगता है कि अचानक से राज्य सरकार का कोई अधिकार ले लिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर यहाँ का सेल बढ़ेगा तो रॉयल्टी बढ़ेगा, रॉयल्टी पूरा राज्य सरकार को जाती है। जीएसटी का शेयर बढ़ेगा, वो राज्य सरकार को जाती है। उसके बाद जो माइनर मिनरल्स है, माइनर मिनरल्स इससे एक्सक्लूडेड है। सेक्शन 14 ऑफ एमएमडीआर एक्ट बोलता है 5 से 13 तक जो मेजर मिनरल से रिलेटेड है, माइनर मिनरल पे अप्लाई नहीं करता। अब माइनर मिनरल्स का ऑप्शन कीजिए, उसमें जो भी सेस लगाना लगाइए, कि माइनर मिनरल्स पे पूरा नेशन नहीं डिपेंड करता है।
देखिए माइनर और मेजर मिनरल का डिफरेंस ये है कि माइनर मिनरल ऑलमोस्ट हर स्टेट में पाई जाती है, सब स्टेट सेल्फ डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप माइनर मिनरल्स पे कोई भी लेजिस्लेशन लाके कुछ भी टैक्स लगा के आप यहाँ पे इसका विद इन द स्टेट ऑफ झारखंड आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपना रेवेन्यू। लेकिन जहाँ पे मेजर मिनरल्स है, आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट, कॉपर ओर्स, ये सब में अगर आप सेस लगा के आप इसका सेल को रोकते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में ये बाधा आती है। हाँ, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, इनडायरेक्टली देखिए अगर डायरेक्ट रेवेन्यू बंद होती है कोई एक, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ बढ़ता है बिकॉज कोल का स्रोत यहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, आयरन ओर का स्रोत यहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडस्ट्रीज को कम लगेगा अगर वो यहाँ इंडस्ट्री लगाए। ये सब सेस अगर कम हो जाती है तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनडायरेक्ट रेवेन्यू बढ़ेगी। इसलिए राज्य सरकार को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म में राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर जैसे केंद्र सरकार जब ये बिल लेकर आई है तो क्या इससे एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनेगा पूरे देश में? जी, पूरा देश भर में। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये तमाम जहाँ कहते हैं कि मिनरल और ओर्स बहुत ज़्यादा हैं, उन स्टेट में एक यूनिफॉर्मिटी है कि आप दो मिनरल का ले लीजिए, पहले कोयला का ले लीजिए। कोयला का अगर सेस ये सब अगर फ्री हैंड दे दिया जाए राज्य सरकार को, कोयला कुछ ही स्टेट्स में पाई जाती है जिसमें झारखंड मेजर है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, हाँ, और ये महाराष्ट्र है। लेकिन इसी कोयला का यूज़ पूरा कंट्री में होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। कोयला का दाम अगर ज़्यादा पड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ का दाम पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉजिकली सोचा कि एक यूनिफॉर्मिटी लाए, हर स्टेट का भी। झारखंड से कोयला लेंगे तो रेट तो बढ़ा नहीं सकते आपको, तो यूनिफॉर्म, सपोज पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, झारखंड से भी ले रहा है, महाराष्ट्र से भी ले रहा है, उड़ीसा से भी ले रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी कैसे लाएंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का और कॉस्ट का। राज्य सरकार एक चीज़ और कह रही है कि ये जो संघीय ढांचा हमारा है उसके खिलाफ ये चीज़ें बनाई गई है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे राज्य के लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, और इससे झारखंड को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो राज्यों के खिलाफ अधिकार उनके छीनने की बात हो रही है, इस तरह के जो विवाद पैदा किए जा रहे हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं है। हम लोग सारे राज्य और सेंटर संविधान के अंदर में आते हैं। संविधान में खुद जब संविधान बन रही थी ये सोचा गया था, उस समय का सोचिए फोरसाइटेडनेस, उस समय लिखा गया था कि राज्य सरकार बना सकते हैं कानून सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उस समय देख लिया गया था कि मेजर मिनरल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहना जरूरी है, और संविधान के अंदर में ही ये अमेंडमेंट आया। मेरे समझ से और कानूनी समझ से जो जितना है, इसमें किसी तरह के राज्य का क्षेत्र अधिकार का राज्य सरकार का कोई नुकसान नहीं है। आपने जैसे बोला कि रेवेन्यू बढ़ाने के कई स्कोप हो सकते हैं, अगर चीज़ें कम रहेगी, रेट कम रहेगा तो इंडस्ट्री भी आएंगे और दूसरी तरह की चीज़ें आएंगी। और आपको क्या स्कोप दिखता है अगर सेस सरकार नहीं लगाती और ये जो कह रही है कि मुझे 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, वो कैसे इनको लगता है कि आपको भरपाई करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा इनका? आप कोई चीज़ का दाम अगर बढ़ा देते हैं और लगेगा कि हम एक सामान बेच के इतना फ़ायदा कमाएंगे, तो आपके पास तो ग्राहक ही नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली तो आपको खाली एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट रहेगा कि हमको इतना फ़ायदा होगा, इतना बेचेंगे, तो सेल तो घट रही है, राजस्व भी घटते जा रही है, उसको तो मेंटेन रखने के लिए आपको वो हटाना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा पहले हम 1 लाख टन महीना बिक रहा था, मुझे 1 लाख टन का सेस इतना आ जाएगा, तो 1 लाख टन सेल नहीं रह जा सकती है, क्योंकि बगल के राज्य में उसे सस्ता में मिल रही है, तो आपसे क्यों लेगी? तो वो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है राज्य सरकार का। एक फैक्ट और भी कहा जाता है कि झारखंड में हाल के दिनों में बहुत कम ऑक्शन हुआ है माइनर मिनरल्स के। माइनर, ये तो मैं बोल रहा हूँ, माइनर मिनरल्स में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका सबसे डायरेक्ट रेवेन्यू है यहाँ का गिट्टी, बालू, ये सब ऑक्शन ही नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं बन रही है, काम नहीं हो रही है, बिना रॉयल्टी दिए लोग मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपको भी बालू चाहिए तो आपको घर में पहुँच जाएगा, तो उसका राजस्व पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तो हम लोग स्टेट का अपना कंट्रोल में है, तो उस पर ज़्यादा स्टेट को ये करके उसमें रेवेन्यू लेना चाहिए। ये तो फिक्स्ड रेवेन्यू है, कोई भी मेजर मिनरल का फिक्स्ड आपको रॉयल्टी पूरा मिल रहा है, चाहे कोई हो, बॉक्साइट हो, कॉपर और माइंस हो, कोल हो, सब में रॉयल्टी आपको पूरा मिल रहा है, जीएसटी का शेयर आपको पूरा मिल रहा है। सेस की बात है, अगर आपको लगती है कि नहीं झारखंड में कुछ पिकुलियर सर्कमस्टांसेस है जिसमें मुझे सेस लगाना जरूरी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेके ओके, सैंक्शन लगेगा, मतलब फालतू का ये बेवजह की राजनीति लगता है सिर्फ हो रही है। बस यही है, मुझे लग रहा है कानून में तो कोई बाधा नहीं, ये नहीं बोला गया कि कभी सेस लग नहीं सकती है। अगर ज़रूरत है आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लीजिए, नहीं लगता, आपको लगता कि नहीं ये कानूनन हमको मिलना चाहिए, सैंक्शन नहीं दे रहे, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे वरिष्ठ वकील अमित कुमार दास जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि MMDR
विधेयक में जो कुछ प्रोविजंस किए गए हैं उसमें राज्यों का कहीं से अहित नहीं हो रहा है, बल्कि राज्यों के पास बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं जिसके जरिए वो रेवेन्यू का जनरेशन कर सकते हैं, जिसमें से जो उनके माइनर मिनरल्स हैं उसमें उनके पास पूरे ऑप्शंस हैं, और अगर लगता है कि मेजर मिनरल्स में भी उनको सेस लगाने की ज़रूरत है तो वैसे में वो केंद्र से इजाज़त लेकर उस पर लगा सकते हैं। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, धन्यवाद।